हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए हम लोग बात किए थे इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखे थे, कुछ एग्जांपल देखे थे। तो आगे और कुछ एग्जांपल है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है इंटीग्रेट sin 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए sin 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए मामला गड़बड़ है। sin 2x इंटू कॉस एक्स है। अब sin 2x इंटू कॉस एक्स है, बीच में प्लस रहता या माइनस रहता काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे वैसी कोई बात नहीं है। अब देखिए वैसी कोई बात नहीं है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक का 4 फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। 2 sin a इंटू कॉस बी, यहाँ पे चारों फॉर्मूला मैं नोट कर रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। 2 sin a इंटू कॉस बी। चलिए 2 sin a इंटू कॉस बी की बात करेंगे। एक मिनट, 2 sin a इंटू कॉस बी, ठीक है। 2 sin a इंटू कॉस बी, तो 2 sin a इंटू कॉस बी की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन बी। तो 2 cos a इंटू साइन बी फार्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। क्लियर है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है 2 cos a इंटू कॉस बी। तो 2 cos a इंटू कॉस बी फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। उसके बाद हम बात करेंगे 2 sin a इंटू साइन बी। 2 sin a इंटू साइन बी फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। सब लोग इसको याद रखिएगा। ये चारों फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आइए यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, sin 2x इंटू कॉस एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो 2 sin 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब बोलिए 2 गुना किए तो बैलेंस करने के लिए 1/2। तो बोलिए 1/2 इंटू इंटीग्रेट, बोलिए 2 sin a इंटू कॉस बी। 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी। बोलिए क्या फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी। तो sin a के जगह 2x है, प्लस b के जगह x है, प्लस sin a माइनस b, तो 2x माइनस x होगा, और इंटू में यहाँ पे dx होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू इंटीग्रेट, बोलिए यहाँ पे क्या है sin 2x प्लस x sin 3x, प्लस यहाँ पे क्या है sin x, 2x में से x गया x होगा ना, और इंटू क्या होगा dx। चलिए 1/2 इंटू, और यहाँ पे पूरे में गुना है 1/2। अच्छा इंटीग्रेट, पहले किसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, sin 3x का इंटीग्रेशन, फिर बोलिए प्लस किसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, sin x का इंटीग्रेशन, और आगे सॉल्व किया जाए तो 1/2 इंटू। अच्छा यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 3x अपॉन 3, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, और x के डी क्या होता है 1, और प्लस में क्या शी, 1 नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए गुना कर दीजिए, -1 अपॉन 3 दूनी 6, और इंटू cos 3x, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू cos x, और प्लस में क्या होगा शी। नोट कीजिए इसको फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है cos 5x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स। इसको बनाइए cos 5x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स। सॉल्व कीजिए इसको सब लोग। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। cos 5x इंटू cos 2x है, तो अपने मन से क्या गुना करेंगे, 2 गुना 2 cos 5x इंटू cos 2x, और इंटू में dx है। बोलिए 2 गुना किया तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई 1/2। अच्छा 2 गुना क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला में लाना है, 2 cos a इंटू cos b फॉर्मूला होता है। आइए तो 1/2 इंटू 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, क्या फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। तो 5x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b, तो 5x माइनस 2x, और इंटू में यहाँ पे होता है dx। चलिए 1/2 इंटू cos, यहाँ पे ध्यान दीजिए cos 5x प्लस 2x क्या होगा 7x, 5x माइनस 2x क्या होगा 3x, और इंटू यहाँ पे dx। अच्छा इसको और आगे कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/2 इंटू, पहले किसका इंटीग्रेशन होगा भाई cos 7x का इंटीग्रेशन, फिर बोलिए किसका इंटीग्रेशन होगा cos 3x का इंटीग्रेशन। आगे सॉल्व करिए तो 1/2 इंटू cos 7x क्या होगा sin 7x अपॉन 7,
प्लस कॉस 3x क्या होगा साइन 3x अपॉन 3 और प्लस में क्या होगा शी। सॉल्व करें 1/2 × 7 7 दूनी 14 साइन 7x और प्लस 1/3 दूनी 6 और इंटू साइन 3x और प्लस में बोलिए क्या लिखाएगा सी। नोट कीजिए इसको फटाफट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी टाइप का, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेट साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। इसको सब लोग ट्राई कीजिएगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए बनाने की, ठीक है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अपने मन से 2 गुना, तो 2 साइन 2x और इंटू साइन 3x और इंटू dx। बोलिए यहाँ पे 2 गुना किया तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेट बोलिए 2 साइन a इंटू साइन b। भाई 2 साइन a इंटू साइन b क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे सबसे 4th नंबर फॉर्मूला देखिए cos a माइनस b, तो cos a 2x माइनस 3x माइनस cos a प्लस b यानी 2x प्लस 3x और इंटू में dx। चलिए आगे बढ़िए 1/2 इंटू, अच्छा यहाँ देखिएगा भी ध्यान से समझिए, cos 2x में से 3x तो क्या बचेगा -x और यहाँ पे माइनस cos 2x प्लस 3x क्या होगा 5x और इंटू dx। चलिए ध्यान से देखिए 1/2 है। अब देखिए इंटीग्रेट cos -x की बात करेंगे तो cos -x cos x होगा। कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि सर cos -x cos x क्यों लिखे, तो ध्यान से समझिए -x करेंगे 4th क्वाड्रेंट, 4th में cos और से एक पॉजिटिव होता है बाकी सब निगेटिव। बात है यहाँ पे cos की, तो cos पॉजिटिव होगा तो cos x हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए cos 5x हो गया और इंटू dx। चलिए 1/2 इंटू इंटीग्रेशन सबसे पहले cos x का और माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले cos 5x का। आगे बढ़िए तो यहाँ पे 1/2 इंटू बोलिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos 5x का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होता है sin 5x अपॉन 5 और प्लस में क्या होगा शी। चलिए 1/2 गुने sin x होगा माइनस 1/5 दूनी 10 गुने sin 5x होगा और बोलिए प्लस में क्या लिखाएगा शी। नोट कीजिए इसको फटाफट, लिखा गया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इंटीग्रेट साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। इसको सॉल्व कीजिए, सब लोग इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। अभी आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं, देखिए पहले हम लिख दिए साइन 2x इंटू साइन x लिख दिए और इंटू में यहाँ पे है साइन 3x। बोलिए यहाँ पे 2 गुना कर दिए, 2 गुना तो 1/2 बैलेंस, बोलिए 1/2 इंटू 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b। ध्यान से देखिए 2 साइन a इंटू साइन b क्या फॉर्मूला होगा, तो cos a माइनस b यानी 2x माइनस x प्लस माइनस cos a प्लस b तो 2x प्लस x और इंटू में यहाँ पे है साइन 3x और इंटू यहाँ पे है dx छूट गया था। चलिए 1/2 इंटू इंटीग्रेट बोलिए cos 2x माइनस x, बोलिए क्या हो जाएगा भाई cos x और यहाँ पे बोलिए क्या हो जाएगा cos 3x और इंटू में है साइन 3x और इंटू में है dx। सॉल्व किया जाए तो 1/2 इंटू, चलिए इसको गुना कर देते हैं तो cos x इंटू साइन 3x पहले लिख देते हैं साइन 3x इंटू cos x माइनस पहले यहाँ पे लिख देते हैं साइन 3x इंटू cos 3x और इंटू में dx। चलिए आइए आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट, चलिए साइन 3x इंटू cos x है ना, तो इस पूरे में 2 गुना कीजिए ना भाई, यहाँ भी 2 की ज़रूरत है यहाँ भी 2 की ज़रूरत है तो गुना कर देते हैं पूरे में। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन 3x इंटू cos x
माइनस यहाँ भी गुना कर देते हैं तो 2 sin 3x इंटू कॉस 3x, और बोलिए यहाँ भी पूरे में 2 गुना किया तो यहाँ पे बैलेंस कर देंगे 2 से। अच्छा 1 2 दूनी 4 और इंटू इंटीग्रेट यहाँ पे देखिए 2 sin a इंटू कॉस b। अच्छा dx छूट रहा है क्या? 2 sin a इंटू कॉस b, 2 sin a इंटू कॉस b, क्या फॉर्मूला होगा? sin a प्लस b तो 3x प्लस x और प्लस sin a माइनस b तो 3x माइनस x, और माइनस यहाँ पे देखिए 2 sin a इंटू कॉस a। अरे भाई यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x ही है, तो 2 sin a इंटू कॉस a sin 2a तो sin 3 दूनी 6x कर सकते हैं। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर एरा ए मानेंगे एरा बी मानेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाइएगा भी तो 2 sin a इंटू कॉस b sin a प्लस b तो 3 3 6x प्लस sin a माइनस b तो 3x माइनस x क्या होगा? 0, sin 0 0 तो यही बचेगा ना। चलिए आगे बढ़िए, तो 1/4 इंटू इंटीग्रेट बोलिए sin 3x x क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान से देखिए sin 4x प्लस sin 3x माइनस x क्या हो जाएगा? 2x, और माइनस यहाँ पे sin 6x और इंटू क्या है? dx है। चलिए आगे इसको समझते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे अब इधर लिख रहा हूँ तो देखिए इंटीग्रेट, अच्छा 1/4 पहले यहाँ लिख देता हूँ, 1/4 है इंटू ब्रैकेट कर देते हैं, पहले किसका इंटीग्रेशन? sin 4x का इंटीग्रेशन प्लस फिर किसका इंटीग्रेशन? sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस फिर किसका इंटीग्रेशन? sin 6x का इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बोलिए 1/4 इंटू sin 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 4x अपॉन 4, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2x अपॉन 2, माइनस sin 6x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 6x अपॉन 6, और बोलिए प्लस में क्या आ रहा है? शी। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो और आगे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/4 इंटू, चलिए इसको गुना कर देते हैं भाई, तो माइनस 1/4 16 इंटू बोलिए कॉस 4x प्लस माइनस माइनस 1/4 दूनी 8 कॉस 2x माइनस माइनस प्लस, अब बोलिए 1 गुने 4 4 6 24 और इंटू कॉस 6x, और प्लस में क्या होगा? शी। नोट कीजिए इसको फटाफट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए 3 को दिया हुआ रहेगा, तो 3 को दिया रहेगा तो 2 बार फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिया हुआ रहेगा, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए तब तक। sin स्क्वायर x इंटू कॉस 2x इंटीग्रेट sin स्क्वायर x इंटू कॉस 2x इंटू dx, इसको ट्राई कीजिए सब लोग। हाँ भाई चलिए देखिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए इसको बनाना है, sin स्क्वायर x इंटू कॉस 2x है, तो पहले तो मैं लिखूंगा sin स्क्वायर x में 2 गुना कर दीजिए, तो 2 sin स्क्वायर x और इंटू कॉस 2x और इंटू dx। अब सवाल है 2 गुना तो 1/2 बैलेंस, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 2 sin स्क्वायर x है, बोलिए 2 sin स्क्वायर x क्या फॉर्मूला होगा? 1 माइनस कॉस 2x। अरे भाई 2 sin स्क्वायर x क्या फॉर्मूला होगा? 1 माइनस कॉस 2x और इंटू कॉस 2x है और इंटू dx है। देखिए कितना बचा, ऐसा मत लगाइए 2 sin इंटू कॉस भी कर दीजिए, वैसे कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर x है तो यहाँ पे cos 2x है, x है तो 2x है, जहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, ये मामला गड़बड़ है। देखिए ये स्क्वायर नहीं रहता तो काम सलट जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे? 1/2 इंटू इंटीग्रेट, बोलिए पहले गुना करते हैं तो cos 2x माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर 2x और इंटू dx। चलिए 1/2 इंटू, बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन होगा भाई? cos 2x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन। चलिए और आगे सॉल्व किया जाए तो 1/2 इंटू, बोलिए यहाँ पे तो cos 2x का इंटीग्रेशन काम खत्म कर सकते हैं, बोलिए cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin और 2x अपॉन 2 और माइनस बोलिए cos स्क्वायर 2x है, तो इसमें क्या करते हैं ना, cos स्क्वायर 2x है तो अपने मन से 2 गुना, अपने मन से 1/2 बैलेंस और इंटू dx। चलिए और आगे सॉल्व करिए तो 1/2 इंटू, चलिए यहाँ पे दे रखा है sin 2x अपॉन 2
और -1/2 इंटू, बोलिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x है, फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 + cos 2 दूनी 4x और इंटू dx होगा। और आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/2 इंटू, देखिए sin 2x/2 है, sin 2x/2 है, -1/2 इंटू, अच्छा पहले किसका इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन, प्लस फिर किसका इंटीग्रेशन है, cos 4x का इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए 1/2 इंटू, सॉरी ये 1/2 भी कॉमन ले लेते हैं तो 1/4 इंटू, बोलिए यहाँ पे क्या हो रहा है sin 2x माइनस 1/2 तो चला गया ना, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा x, cos 4x का इंटीग्रेशन बोलिए sin 4x/4 और प्लस में बोलिए क्या लिखाएगा c, चलिए इसको गुना कर देते हैं 1/4 इंटू sin 2x माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/4 16 इंटू sin 4x और प्लस में क्या लिखाएगा c। नोट कीजिए इसको फटाफट, सब लोग इसको नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, है ना, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x और इंटू dx। cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dx। देखिए अब जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है वो इनवर्स का आया, क्लियर है। अब इनवर्स का आया तो उसको बनाने का क्या तरीका है इसको देखना है, क्लियर। चलिए देखता हूँ, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x है, इसको सॉल्व करते हैं क्या तरीका होगा। तो देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला मैं बताया था 2 tan इनवर्स x, याद कीजिए 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा फार्मूला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और तीसरा फार्मूला बताया था ना कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3 फार्मूला बताए थे तो इसमें से आगे हम सॉल्व करेंगे cos इनवर्स। अच्छा ये ध्यान से देखें, एक मिनट यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा भाई, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये x के जगह पे tan x के जगह को मैं मान रहा हूँ x है, ठीक है, tan x को मैं क्या मान रहा हूँ x है, ठीक है। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए 2 tan इनवर्स x होता है तो 2 tan इनवर्स x, x के जगह बोलिए क्या दिया हुआ है tan x और इनटू में क्या है dx, बोलिए 2 tan इनवर्स tan कैंसिल x इंटू dx, बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर x इंटू dx, बोलिए x पर पावर कितना है 1 है तो 2 इंटू एक्स पर पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस में क्या होगा c, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में क्या होगा c, 2 से 2 कैंसिल तो बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस c। अरे नोट कीजिए इसको फटाफट, सब लोग नोट कीजिए। तो इस तरह का इन्वर्स का क्वेश्चन आप लोग को बुक में दिया हुआ है ना, तो उसको बना लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसको ट्राई कीजिए सब लोग इसको ट्राई कीजिए। tan इनवर्स इंटीग्रेट tan इनवर्स यहाँ पे दे रखा है sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x और इंटू dx, इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो सब लोग, सॉल्व कीजिए। देखिए समझते हैं, बात को समझिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले तो tan इनवर्स है, बोलिए sin 2x क्या फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 2x क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना तो पहले इनवर्स सॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है, पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है tan इनवर्स, बोलिए tan इनवर्स 2 से 2 चला गया, एक cos x से एक cos x चला गया, तब बच गया sin x अपॉन cos x, ठीक है भाई, और इंटू dx।
चलिए tan इनवर्स sin x अपॉन cos x क्या होगा tan x और इंटू डी एक्स, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो x इंटू डी एक्स। बोलिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में क्या होगा c। नोट कीजिए इसको फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कीजिए सब लोग इसको, ठीक है। तो इस तरह का इन्वर्स का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। चलिए आगे मान लिया जाए एक क्वेश्चन और दिया है, इंटीग्रेट e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करके दिखाइए, e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व कीजिए सब लोग इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिएगा भाई ध्यान से समझिए, e पर पावर 2x प्लस 3 ऐसे इंटू डी एक्स है तो यहाँ पे इसका डी सी सेट होना चाहिए। तो डी सी बोलिए 2x प्लस 3 है। जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं e पर पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन e पर पावर x होता है। तो बोलिए ये x का डी सी बगल में सेट होता है तभी ना फॉर्मूला लगाते हैं। तो बोलिए x के जगह 2x प्लस 3 तो डी सी 2 कॉन्स्टेंट बाहर x के डी एक्स और 3 के तो 0 तो 2 डी एक्स तो बैलेंस 1/2। बोलिए 1/2 इंटू e पर पावर 2x प्लस 3 का डी सी e पर पावर 2x प्लस 3 प्लस में क्या होगा सी। डायरेक्टली इसको इस तरह भी कर सकते थे कि e पर पावर 2x प्लस 3 का डी सी e पर पावर 2x प्लस 3 सॉरी e पर पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन e पर पावर 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 का डी सी करेंगे नीचे में तो 2x के डी सी 1 होता है और प्लस 3 0 तो 2 हो गया है ना, प्लस में क्या सी। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए इसको, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट e पर पावर 5 log x माइनस e पर पावर 4 इंटू log x अपॉन e पर पावर 3 log x माइनस e पर पावर 2 log x और इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करके दिखाना है। e पर पावर 5 log x माइनस e पर पावर 4 log x अपॉन e पर पावर 3 log x माइनस e पर पावर 2 log x। तो देखिए इसमें सीधा सीधी ना, देखिए इसमें इंटीग्रेशन का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन ऐसा है कि नहीं बनेगा, इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, एकदम फंडामेंटल इंटीग्रेशन है। लेकिन इसमें आप लोग को सॉल्व करने वाली बात है तो e पर पावर 5 log x है। तो बोलिए जो कोफिशिएंट होता है पावर में आप लोग पढ़ चुके हैं, log x पर पावर m रहता है तो पावर है जो कोफिशिएंट में तो m इंटू log x होता है भाई, ठीक है। अब देखिए m इंटू log x होता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका उल्टा करिए ना भाई, जो कोफिशिएंट में है वो कहाँ जाएगा पावर में। देखिए है तो जो कोफिशिएंट में है वो कहाँ जाएगा e पर पावर, जो कोफिशिएंट में है वो पावर में जाएगा। तो log x टू द पावर 5 माइनस e पर पावर 4 log x है तो जो कोफिशिएंट में है पावर में जाएगा तो log x टू द पावर 4 पूरे के बटे में e पर पावर log x टू द पावर 3 और माइनस e पर पावर log x टू द पावर 2 और इंटू डी एक्स। चलिए सॉल्व कीजिए, e पर पावर log समाप्त होगा x पर पावर 5 माइनस एक्स पर पावर 4 अपॉन एक्स पर पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए ऊपर x पर पावर 4 कॉमन हो रहा है भाई, अब x पर पावर 4 कॉमन हो रहा है तो x माइनस 1 बचेगा। और यहाँ देखिए क्या होगा, वैसे तो मैं कहता हूँ ना x पर पावर 4 मत लीजिए, सबसे सिंपल है x पर पावर 2 ले लीजिए, ठीक है। x पर पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x पर पावर 3 या माइनस x पर पावर 2 और पूरे के बटे में x पर पावर 3 माइनस x पर पावर 2। बोलिए कैंसिल हो रहा है, इंटू में dx छूट रहा है भाई। चलिए आगे बढ़िए तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अच्छा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है तो बोलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यू अपॉन 3 और प्लस में क्या होगा शी। नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए लिखा गया सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझते हैं। चलिए यहीं पे देख लेता हूँ, मिटाने की ज़रूरत है नहीं। जैसे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है ए पर पावर लॉग रूट एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। एक क्वेश्चन है तो सिंपल सी बात है भाई, ई पर पावर लॉग समाप्त होगा रूट एक्स अपॉन एक्स और इंटू डी एक्स होगा। क्लियर है। रूट एक्स से कैंसिल करेंगे तो 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स होगा। अच्छा 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। नोट कर लीजिए फटाफट।
ठीक है। चलिए, तो आप लोग का एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है, यानी केसीसी नाम है एक्सरसाइज 19.2, एक्सरसाइज 19.2 क्लियर हो चुका है। इसको आप बना लीजिए, जो भी क्वेश्चन ना बने, जो भी आपसे डाउट हो, आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 19.2 कंप्लीट, इसको बना लीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी ओपन कर लीजिएगा। बुक है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे भी कर लेंगे, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी अगली क्लास में।